क्या 15 दिनों में सीटेट पास किया जा सकता है? बचे हुए दिनों में क्या करें? हमने तो कुछ तैयारी की नहीं, कैसे करेंगे हम सीटेट पास? इस तरह की अगर बातें आपके दिमागों में चल रही है और आप क्या 15 दिनों में 100 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 100 प्लस जो स्कोर है आप करना चाहते हैं अगर 15 दिनों के अंदर में, तो आप एक वीडियो देखिए और बिल्कुल आपके लिए ये सही तरीके से और सही साबित होगी। इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि पास तो छोड़िए, 90 तो छोड़िए, आप 100 प्लस स्कोर कर पाएंगे। सिर्फ आप वीडियो में 5 या 10 मिनट जितने भी वीडियो है आप पूरी तरह से देखिएगा, स्किप नहीं करना है। और आप नए हैं तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स एकेडमी पर। तो आज का जो 15 डेज का ये 15 दिन का प्लान है, या जो बाकी बचे हुए दिन हैं उनका ये प्लान है सीटेट का, कि कैसे हम इसको एक तरह से क्रैश प्लान बना करके इसको कैसे हम कवर करें। 100 प्लस जो स्कोर है बहुत सारे बच्चों ने इसको गेन किया है और आप भी इस प्लान से बिल्कुल गेन कर सकते हैं। मैंने खुद भी किया है और बहुत सारे दोस्तों का भी करवाया है, बहुत सारे लड़कों का भी करवाया है। तो आप सभी को मैं बता देता हूँ कि कैसे इसको करना है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए एक गुफा है या एक किला है, एक किले के अंदर में मान लीजिए कि बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन आपको उस किले में जाने के लिए द्वार पे ही आपको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। आप द्वार के मतलब पार ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप किले में अंदर जाएं। तो ठीक ठाक सिर्फ वही किला जो है सीटेट का किला है। आप जब तक इस द्वार को नहीं तोड़िएगा तब तक आप खजाने तक नहीं पहुंच सकते हैं, तब तक आप उस दुनिया में नहीं जाएंगे कि आप लड़ने लायक होंगे, आप खजाने लायक लाने लायक होंगे। तो आपको क्या होगा कि किला को भेदना होगा, और सबसे बड़ी किला यह सीटेट है, इसको बिना भेदे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसको भेदना होगा। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ कि आप भी पूरी तरह से वीडियो को देखना, ये ना हो कि अभिमन्यु की तरह आपने कुछ किला भेदने का जो भेद है जाना और फिर बीच में छोड़ दिया, तो हो सकता है कि आप भी चक्रव्यूह न भेद पाए और मारे जाएं। तो इस तरह से बने रहिए। और एक और बात बता देता हूं कि हम लोग स्टेशन को शानदार बनाएंगे और पढ़ेंगे मस्ती से, न कि जबरदस्ती से। आइए देखते हैं प्लान क्या है। देखिए, सबसे पहले है जो 15 डेज आपका प्लान है, आप क्या करेंगे, आपके जो सब्जेक्ट हैं तो कंटेंट होगा और पेडागोजी होगा। आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि दो भागे हो जाती हैं, दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक तरफ कंटेंट हो जाता है, एक तरफ पेडागोजी हो जाता है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए, उसको क्या करना है, आप पहले समझिए अच्छी तरह से कि जो मेरा पेडागोजी का सेशन है वो किस तरह से वीक है या कमज़ोर है, या जो मेरा कंटेंट का सेशन है वो वीक है कि कमज़ोर है। तो उसको आप देख लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़, आपको क्या करना है, इन 15 दिनों में मैराथन क्लास लेना है। आपको मैराथन क्लास लेना है और आपको इस तरह से मैराथन क्लास लेना है कि आपको अब लगाए ना कि 6 घंटे 8 घंटे का क्लास है, तो ये नहीं कि 1 घंटा देख लिए फिर बाद में देखेंगे, 1 घंटा 2 घंटा देख लिए फिर बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सोचना है कि 4 या 5 घंटे लगातार पढ़ें, फिर कुछ देर होल्ड किए, फिर उसको पढ़ें। आपको मैराथन क्लास लेना है। मैं ये नहीं बताऊंगा आप किसका क्लास लें, आप सचिन सर का क्लास ले सकते हैं। आपको अगर सचिन सर का क्लास अच्छा लगता है, जिनका लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से समझ में आता है, जिनकी बातें समझ में आती हैं, उनका सचिन सर का ले सकते हैं। या आप हिमांशी मैम का भी ले सकते हैं आप, या आपका जिनका भी जिन टीचर का मैराथन आपको अच्छा लगता है उनका ले लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मैराथन, आपको इन दिनों में क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि जो ये 5 सब्जेक्ट हैं, आप में एक एक का अलग अलग मैराथन लेना है, एक मिक्स मैराथन लेना है। और आपको सब्जेक्ट वाइज भी मैराथन आपको लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है कि आपको पर डे प्रैक्टिस सेट लगाना है। आपको टेक्स्ट बुक या आपके पास में जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको पर डे लगाना है। उसको लगाने से ये फायदा होगा कि हम जो सवाल पढ़ रहे हैं, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, या हमको कैसे क्वेश्चन लगाना है, हमको टाइम मेंटेन कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेट से क्या होगा आएगी। आप प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएंगे, एक प्रैक्टिस सेट आपको पर डे लगाना है। अब देखिए, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है यूट्यूब से पढ़िए या आप कोई नोट से पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर को आपको जरूर लगाना है कि किस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन आए थे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे थे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे थे, उसको आपको इसको पढ़ना है, उसका मैराथन लगाना है। अब देखिए, लगातार आपको मैराथन लगाना है, लगातार जो है आपको मैराथन करना है, उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे और रात को जब लगाते थे मैराथन तो सुबह हो जाती थी एकदम में। अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है,
आप पढ़ने में उतने वीक नहीं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इतना तो करिए ना, थोड़े दिन कम सोइए, थोड़े दिन कम खाइए, थोड़ा सा मेहनत तो कर लीजिए। तो लगातार आपको मैराथन करना है। उसके बाद है बेसिक पेडागोजी। पेडागोजी जो है उसको विशेष तौर पे आपको पढ़ना है। पेडागोजी जो है उसको विशेष तौर पे आपको पढ़ना है, क्योंकि पेडागोजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ग्रामर भी आपको देख लेनी है। ग्रामर आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय इस पर भी दे देना है। अब देखिए आपको किन किन को थोड़ा सा बार बार पढ़ना है, किन किन को बार बार पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इनमें मेन हार्वर्ड गार्डनर है, जिनका बहुबुद्धि सिद्धांत है, इनको पढ़ना है बार बार। ये थार्नाइड है, तो इनको भी बार बार पढ़ना है। अल्बर्ट बंडूरा है, जिनका सामाजिक सिद्धांत है, इनको भी आपको ये सब रिवीजन करते रहना है। आपको जब भी समय मिले इनको रिवीजन करना है। उसके बाद है पॉलो का है सिद्धांत, इनको भी पढ़ना है। उसके बाद BF स्किनर है। ये सब जो मुख्य मुख्य वैज्ञानिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद जीन पियाजे, ये तो VVI हैं, इनसे तो क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य ही मिलेंगे। इन पे तो आप मुहर लगा लीजिए, इनको अवश्य पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। उसके बाद कोहलबर्ग जी हैं, इनको भी पढ़ना है, इनसे भी क्वेश्चन आती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती है। बायगोत्स्की जी हैं, बायगोत्स्की, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और नोम चॉम्स्की, ये जो 4 नाम हैं, यहाँ से मैंने जो 4 नाम आपको बता दिए, ये जो चारों नाम है 1 2 3 और ये 4, ये चारों नाम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भर भर के आते हैं। आप सभी इनको बार बार रिवीजन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। अब देखिए आपको सबसे जो मुख्य पॉइंट होता है मास्टर प्लान के तहत आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। टैग वर्ड्स, जिसको बोलते हैं टैग वर्ड्स, टैग वर्ड्स नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर इस चीज़ को आपने पकड़ लिया तो समझ जाइए कि आपकी जो सीटेट है आपका क्लियर हो गया। अब देखिए पॉजिटिव वर्ड में आपको क्या क्या करना है। अवसर देना है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो बच्चा होता है, अगर आप क्लासरूम में जाते हैं, बच्चा को भगवान मानना है, समझ रहे हैं ना, भगवान मानना है, हीरो। बच्चा जो है वो हीरो है, वो कुछ भी करे मुबारक है, वो गलती भी करे फिर भी सही है। आप उसके सामने क्या है, कुछ नहीं है, आप उसके सामने कुछ नहीं है। उसके हिसाब से कक्षा चलेगी, ना कि आपके हिसाब से चलेगी, ठीक है। यानी कि बाल केंद्रित कक्षा होगी, न कि शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक के द्वारा स्कूल की कोई भी नियमावली नहीं चलने वाली है। शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए। आपको बच्चा को जो है भगवान के रूप में मानना है। वो कोई भी गलती करे उसको आप मतलब ऐसा नहीं करना है कि हम वहाँ पे हेड हो, नहीं। बच्चा जो कुछ भी है वो बच्चा, सब चीज़ आपको बच्चा मान के चलना है, आपका सारा सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए बच्चा को अवसर देना है, आगे बढ़ने के लिए अवसर देना है, प्रेरित करना है, चलो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। उसको प्रोत्साहन करना है। प्रोत्साहन मतलब समझ रहे हैं, उसके हौसला को बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है। आप चाहें तो उसमें उसको प्रोत्साहित करते हैं। चर्चा में शामिल, चर्चा में उसको शामिल करना है। बच्चा को क्या करना है कि चर्चा में शामिल करना है। किसी भी अगर कोई भी वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, कोई इस तरह की बातें होती है, उसमें बच्चा को शामिल करना है। उसके बाद करके देखना, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा भरोसा करना है। प्रैक्टिकल पे क्या करना है, ज़्यादा भरोसा करना है। सीखने देना, उसको सीखने का अवसर प्रदान करना है। बच्चा को सीखने देना है, ना कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये सब नहीं करना है। सीखने देना है, सीखने का अवसर। ये सब पॉजिटिव वर्ड हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है सृजनात्मक। सृजनात्मक मतलब उसको सीखने का जो होता है, नया चीज़ सीखने का होता है, सृजन करने का होता है, वो सब करना है, प्रेरित करना है उसको, प्रेरित। ये सब पॉजिटिव वर्ड हैं, आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव वर्ड हैं, सकारात्मक वर्ड हैं। मातृभाषा में आपको बच्चा को शिक्षा कैसे देना है, तो मातृभाषा में देना। अगर क्वेश्चन ये सब आता है पॉजिटिव वर्ड का तो आप इसमें लगाएंगे। उसके बाद है कारण, कारण को पता लगाना, कारण का पता लगाना, आखिर बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। अगर एक कक्षा में आप पढ़ाने के लिए गए और बच्चा नहीं पढ़ पाया तो उसमें किसकी गलती है, उसमें आपकी गलती है, उसमें शिक्षक की गलती है, ये मान के चलना है। कारण को पता लगाना है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ा, क्या उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, क्या उसका माहौल ठीक नहीं है, क्या वो कैसे परिवार से बिलोंग करता है, या वो किसी तरह से विकलांग तो नहीं है, या अच्छी तरह से सुन पाता है, किस तरह से कोई शरीर में तो प्रॉब्लम नहीं है, या मानसिक कोई उसका संतुलन तो मतलब मानसिक रूप से तो बीमार नहीं है। सारी चीज़ कारणों का आपको पता लगाना है एक बच्चा को, और आप उसी के बारे में आपको समझना है। गतिविधि अर्थपूर्ण, आपको गतिविधि जो है करा के ज़्यादातर कोशिश करना। आप ही सोचिए कि किसी को मैथ पढ़ाने जा रहे हैं और आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके गिनती करके पढ़ाइए, और एक बच्चे को खेल करके पढ़ाइए, बॉल दे दीजिए, टॉफ़ी दे दीजिए, ऐसे करके पढ़ाइएगा तो बच्चा जल्दी सीखता है, ठीक है। तो बच्चा जो है जल्दी सीखता है। अब देखिए भावपूर्ण होना चाहिए। चित्र के द्वारा पढ़ा सकते हैं, भ्रमण करा सकते हैं, और बाल केंद्रित। सबसे बड़ी देखिए, आप चित्र के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं,
बच्चा को चित्र दिखा के देखिए ये भारत का नक्शा है, ये देखिए ये जो है आपको बता देते हैं कि ये टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी है, ये दो टॉफ़ी है, दो टॉफ़ी का चित्र बना दिए। ये हाथी है तो एक हाथी है, हाथी है तो दो हाथी है, पक्षी है तो एक पक्षी है। इस तरह से करके आप उसको दिखा सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि आप भ्रमण करके भी सिखा सकते हैं। आप बच्चे को थ्योरी तौर पे सिखा रहे हैं कि देखिए कुत्ता जो है ऐसा होता है, उसके 4 पैर होते हैं, इस तरह का दिखता है, इतना हाइट होता है, और एक ले जा करके आप उसको दिखा दिए सामने से, तो वो अपने से इमेजिंग कर लेता है, अपने से एक धारणा बना लेता है मन में कि इस तरह का कुत्ता जो है होता है। नहीं तो आपने बता दिया कि उसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, मुँह होता है, भौंकता है, और पीला भी होता है, काला भी होता है, लाल भी होता है, इस तरह के आपने बता दिए। हो सकता है उसने बिल्ली को देख लिया, हो सकता है उसने सिंगार को देख लिया, हो सकता है इस तरह का देखेगा तो बोला इसके भी 4 पैर हैं, इसको भी इसके ये भी 2 कान हैं, तो वो हो सकता है कि वो कुत्ता के रूप में उसको इमेजिन करने लगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे, भ्रमण करा के उसको अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। उसके बाद बाल केंद्रित होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि कक्षा को बाल केंद्रित बनाना है, ना कि शिक्षक केंद्रित बनाना है। आप जिस तरह से बच्चा है उसको ही इम्पोर्टेंट मानना है, उसी को लेकर के चलना है। इस चीज़ को आपने अगर मान लिया तो समझ जाइए कि आपका सीटेट क्लियर है। तो ये सब पॉजिटिव वर्ड हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आपको पकड़ने आना चाहिए। उसके बाद है नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड जो है कौन कौन सा चीज़ दिया रहेगा तो नकारात्मक होगा। अब देखिए क्या नहीं होना चाहिए, कठोर नियम। आप कठोर नियम नहीं बना सकते हैं। बच्चा को पढ़ाने के लिए आप कठोर नियम नहीं बना सकते। नकारात्मक का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है? नकारात्मक का प्रतीक है कठोर नियम। अब देखिए रटना, आप रटवा के नहीं पढ़ा सकते हैं। किस तरह से पढ़ा सकते हैं आप बच्चों को? तो खेल खेल के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से, भ्रमण करा के, ये सब करके आप प्रोत्साहित करके आप पढ़ा सकते हैं। रटवा नहीं सकते हैं कि चलो आज तुम लोगों को हम क्या करते हैं कि आज ABCD रटवाते हैं, आज 1 2 3 4 रटवाते हैं। ये रटने की जो प्रथा है वो पहले चला करती थी, अब के जो सिलेबस में ये सब खत्म हो चुका है। कंठस्थ आपको याद करके कंठस्थ आना है नहीं, आपको समझ लेना है, उस चीज़ को, बातों को समझ लेना है, अपने आप में इमेजिन कर लेना है। कंठस्थ ये सारा नेगेटिव वर्ड है। ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक की ओर ये संदेश देते हैं। उसके बाद व्याख्या करके, व्याख्या ये भी नकारात्मक वर्ड। वर्णन करें, वर्णन क्या है? ये भी नकारात्मक वर्ड है। दंड देंगे, ये भी नकारात्मक। आप दंड नहीं दे सकते हैं। आप कौन होते हैं दंड देने वाले? आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं, आप दंड नहीं दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि आपके पास मैथ बना कर लाया, उसने थोड़ी सी गलती कर दी, आप नहीं बोल सकते कि तुमको मैथ बनाने नहीं आया, तुमने गलती किया। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, इसी तरह से आप प्रयास करते रहिए, आप बहुत आगे जाइएगा, और भी अच्छी तरह से इसको बनाइए और जाकर रहिए। आप इस तरह से उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो आपने बोल दिया कि तुमने गलती बनाया, हो सकता है उसने 100% लगा दिया, उसका जो इमोशन है वो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो बोलेगा कि चलो अगली बार से नहीं पूछेंगे शिक्षक से। अगर आपने उसको दंड दे दिया, हो सकता है कि वो आगे से आपको गलती कर दिखाए ही नहीं, आपसे डरने लगे, उसके जो सीखने पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। तो आप उसको दंड नहीं दे सकते हैं। उसके बाद पीट नहीं सकते हैं। दंड या पीटना, अगर आपने एक बार पीट दिया, बच्चा डर गया, तो उसका दिमाग जो है इस तरह से हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे का दिमाग जो होता है बड़ों जैसा तो नहीं होता है। वो सोचेगा कि चलिए पीट रहे हैं तो हम इनसे पूछेंगे ही नहीं, हम इनसे सीखें ही नहीं, तो अधिगम पे क्या होगा? प्रभाव पड़ता है, तो नहीं कर पाएगा अधिगम। उसके बाद से परामर्श। परामर्श और त्रुटि, परामर्श को भी नेगेटिव माना गया है, और त्रुटि, आप त्रुटि नहीं छाटेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, आपने मैंने पहले ही बताया। उसके बाद है बल देना। ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते कि तुमको ये काम करके दिखाना है, नहीं, उसको ऐसे करना है कि हम इस तरह से बच्चों से पेश आएँ कि बच्चे खुद अपने आप से इस काम को करने लगे। उसके बाद है नंबर कम। नंबर कम देना, ग्रेड देना, ये सब देना, ये सब क्या है? बच्चों को डिमोटिवेट करता है। ये क्या करता है? बच्चों को डिमोटिवेट करता है कि तुमको ये दे दिए, तुमको बी दे दिए, तुमको सी। इससे क्या होता है कि बच्चे में डिमोटिवेट किया जाता है, कि बोल सोचता है कि वो हम कमजोर होने लगता है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। ये सारे चीज़ें क्या है? नेगेटिव है। शिक्षक केंद्रित जो है नहीं होना चाहिए। पुस्तक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, और शिक्षक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हतोत्साहित, आप उसको डिमोटिवेट नहीं कर सकते हैं, हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं कि तुमको ये बनाने नहीं आता है, तुम गलत बनाए हो, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम याद नहीं करते हो, इस तरह का आप उसको नहीं बोल सकते हैं। इससे हतोत्साहित हो जाएगा, और इस तरह से उसके मन में इस तरह की धारणा बन जाएगी कि हम अब नहीं सीख सकते हैं, या हमारे सीखने में प्रॉब्लम है, हम दिखाएंगे ही नहीं। निष्क्रियता जो है ये भी क्या है? नेगेटिव वर्ड है। उच्च शिक्षा की बातें जो है ये भी नेगेटिव वर्ड है। आपका ग्रेडिंग अंक, ग्रेडिंग अंक मैंने पहले बताया कि आप ग्रेड नहीं दे सकते हैं उनको, ये भी नेगेटिव है। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता, भेदभाव भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने समावेशी शिक्षा पढ़ा होगा कि जहाँ पे सभी तरह के बच्चों को एक साथ बैठकर पढ़ने की व्यवस्था समावेशी शिक्षा है। तो इस अधिगम पे क्या होगा कि बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको, जैसे कि जो बड़ा रहेगा, शायद बोर्ड पे ना दिख रहा हो, मैं बता देता हूँ।
वीडियो में ना दिख रहा हो तो बड़ा जो होगा, अगर इन सारे चीज़ों के बाद भी अगर आप सोच रहे हैं कि हम क्वेश्चन पर तुक्का लगाएं, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, तो आप उसमें भी तुक्का लगा सकते हैं। जो सबसे बड़ा है उसको टारगेट कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा आंसर है उसको टारगेट करेंगे। नहीं तो अगर उसमें रहेगा कि ए और बी दोनों, ए और बी लिखा रहेगा कि ए प्लस बी दोनों, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा आंसर रहेगा उसको टारगेट कर सकते हैं। ये अंतिम चीज़ बता रहे हैं, अंतिम, जब सारा चीज़ करके आप क्लियर हो गए, अंत में जो समय बचा उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जिन्होंने थोड़ी तैयारी कम की है उनके लिए बता देता हूँ। उसके बाद एक से अधिक, जो एक से अधिक रहेगा, एक से अधिक, इसको क्या कर सकते हैं आप, ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट तरीके से मैंने सीटेट का जो निचोड़ था, बहुत सारे वीडियो का, बहुत सारे किताबों का निचोड़ मैंने बताया कि किस तरह से आप बहुत कम समय में इस तरह की आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लान को आप ज़रूर अपनाएं। और अभी अगर मान लीजिए कि आपके पास में 15 दिन समय है, तो इसको मान के चलिए कि दिन और रात मिलाकर 30 दिन हुए। आप किसी भी तरह से इसको 30 दिन बनाने की कोशिश कीजिएगा और सोचिएगा कि किसी भी तरह से हम इसको 100% यूज में लाएँ। और जहाँ तक एग्ज़ाम डेट का है, तो एग्ज़ाम डेट जो है आपका 14 या 15 पर 15 था, उसके बाद 14 दिसंबर किया गया, 15 से 14 दिसंबर किया गया। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि हो सकता है कि एग्ज़ाम के डेट में चेंजिंग आ सके। एग्ज़ाम डेट जो है चेंज हो सकता है, लेकिन आपको चेंज मान के नहीं चलना है। आपको मान के चलना है कि 14 या 15 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन चेंजिंग होने की संभावना पूर्णतः है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो हो सकता है कि ये चेंजिंग हो सके। तो इसी तरह से आप सभी बहुत सारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल पर जुड़े रहें। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की आप सभी के बीच में वीडियो पहुंचाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।